हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जरा सोचो विद में। ठीक है ना दोस्तों। आज हम सोचते हैं कि आखिर जीवन क्या है। तो दोस्तों, आप किसी भी विषय पे ले लो, हर व्यक्ति का अपना नज़रिया होता है। हर लोगों की सोच उस पर अलग अलग होती है। किसी के लिए जीवन एक खेल है, किसी के लिए जीवन एक दौड़ है, किसी के लिए जीवन एक यात्रा है, किसी के लिए जीवन एक संघर्ष है और किसी के लिए जीवन एक ईश्वर का वरदान है। तो आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से जीवन क्या है? दोस्तों, मुझे लगता है, मतलब जो मेरा अपना विचार है, तो मुझे लगता है कि जीवन एक संघर्ष है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। क्योंकि जीवन और संघर्ष एक दूसरे के पर्याय हैं। हमारा जीवन और हमारा संघर्ष ये सारी उम्र हमारे साथ चलते हैं, पर इसके साथ साथ ये ईश्वर का दिया हुआ वरदान भी है, जिसने हमें मानव रूप में जन्म दिया, हमें कर्म करने की क्षमता दी और अपने जीवन को हम सुंदर बना सकें, उसको संवार सकें, उसके लिए हर कोशिश की उसने। हमें हाथ दिए, पैर दिए, सब कुछ दिया। तो दोस्तों, इस तरह से क्या हुआ कि जीवन का नज़रिया सबके प्रति एक जैसा नहीं है, सबका अपना अपना नज़रिया है। और इंसान का जिस चीज़ को लेकर जैसा नज़रिया होता है, आपका जीवन वैसा ही बन जाता है, या जो चीज़ आप जिस जैसे सोचते हो वो वैसी ही आपके लिए हो जाती है। अगर आपको लगता है कि नहीं, ईश्वर का दिया हुआ वरदान है, संघर्ष है, तो आपको ऐसे ही बन जाएगा। और अच्छी बात भी है, ईश्वर ने हमें दिया है इतना खूबसूरत सा जीवन, तो हमें उसको अच्छे से जीना चाहिए ना, कि हम अपने जीवन का आनंद ले पाएँ। इस खूबसूरत दुनिया में आए हैं जितने भी दिन के लिए, तो अच्छे से जी सकें, खुश रह सकें। और जीवन और संघर्ष एक दूसरे के पर्याय हैं, ठीक है ना। खूबसूरत जीवन जीने के लिए संघर्ष जरूरी है। बहुत से लोगों को आप देखते होंगे कि बहुत सफल लोग होते हैं, लेकिन हम कभी कभी उनके पीछे उनका संघर्ष को अनदेखा कर देते हैं कि उन्होंने इतना सफल होने के लिए कितना अपने जीवन में संघर्ष किया होगा। और एक बात ध्यान देना कि आप, जो व्यक्ति जितना भी बड़ा होता है, उसका संघर्ष भी उतना ही बड़ा होता है। और संघर्ष करके ही व्यक्ति महान बनता है, ठीक है ना। और कहा जाता है कि जो संघर्ष है ना, वो जीवन में, वो कभी हमें कमज़ोर करने नहीं आता, या वो हमें तोड़ने नहीं आता। संघर्ष हमेशा इंसान को मजबूत बनाने आता है, और वो भी अंदर से। संघर्ष व्यक्ति को सुंदर बनाता है, अंदर से उसको शक्ति देता है अपनी परिस्थितियों से, किसी भी चीज़ से लड़ने के लिए। और कहा गया है दोस्तों कि जो संघर्ष है, तो संघर्ष जीवन की किताब का वो पन्ना है, यह संघर्ष जीवन की वो किताब है जिसके पन्ने कभी भरते नहीं हैं। आपका एक संघर्ष खत्म होता है तो दूसरा पन्ना खुल जाता है संघर्ष के लिए। दूसरा पन्ना आपका पूरा होता है तो अगला पन्ना खुल जाता है। मतलब कि हम जब तक इस जीवन को जी रहे हैं, तब तक हमें संघर्ष करना ही है। और संघर्ष समय के अनुसार अपना रूप बदल लेता है। आप अगर बच्चे हो तो आपका अलग संघर्ष है, आप अगर युवक हो तो आपका अलग संघर्ष है, आप अगर वृद्ध हो तो आपका अलग संघर्ष है। संघर्ष सबके जीवन में है और हर व्यक्ति के है, बस उसका रूप अलग अलग है। कोई किसी चीज़ के लिए संघर्ष कर रहा है, कोई किसी चीज़ के लिए संघर्ष कर रहा है, पर संघर्ष इस जीवन में हर कोई कर रहा है। क्योंकि अगर संघर्ष नहीं होगा तो व्यक्ति क्या करेगा। संघर्ष का मतलब यही है ना कि हम अपने जीवन को अच्छा बना सकें, उसका भरपूर आनंद ले सकें, तभी तो हमारा जीवन सफल होगा। और हम इस दुनिया में अगर आए हैं तो ऐसा संघर्ष करें कि लोग हमारे जाने के बाद भी हमें याद रखें, यही करें ना। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हमारा जीवन वाकई ईश्वर की देन है? बिल्कुल ईश्वर की देन है। और आजकल देखते होगे ना कि अगर आदमी के जीवन में जरा से भी संघर्ष आ जाता है ना, तो लोग बिखरने लगते हैं। लोगों को लगने लगता है कि यार बहुत संघर्ष है। और कई लोग तो इस संघर्ष से इतना डर जाते हैं ना कि गलत कदम भी उठा लेते हैं। आदमी को इस संघर्ष करने की जगह मरना आसान लगता है। पर आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या अपने जीवन को समाप्त करना इतना आसान है? नहीं। जीवन को जब सोचो, उस वक्त जब आपके प्राण निकल रहे होते होंगे तो कितनी दिक्कत होती होगी। प्राण भी, जीवन भी आसानी से नहीं खत्म होता।
लेकिन पर बहुत से लोग तब भी ये रास्ता चुनते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आपके जीवन में कितना भी संघर्ष हो, पर कभी आप ये गलत रास्ता चुनने का विचार ही मत लाना कभी, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो, और अगर आप उस पर कोशिश करोगे तो वो हल ना हो, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। तो फिर हम क्यों आखिर ऐसा रास्ता चुनते हैं? क्यों ये गलत रास्ता, और अपने अपने शरीर को जिससे हम इतना प्यार करते हैं, हम उसको इस जगह ले जाते हैं कि हम अपने शरीर को ख़त्म करने पे आ जाते हैं। तो दोस्तों, अब और इधर आपने देखा होगा कि मैंने कई बार पेपर्स में पढ़ा, मतलब इधर मैंने बहुत सी घटनाएं न्यूज़पेपर में पढ़ी, और उसमें जो पढ़ा तो जैसे लोग संघर्ष से हारे या अपनी परिस्थितियों से हारे, जो भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी संघर्ष या परिस्थिति ऐसी होती होगी कि लोगों को ये आसान लगता हो। अगर औरत ने सुसाइड किया तो वो क्या करती है? पहले अपने बच्चों को मारती है, इसके बाद खुद आत्महत्या करती है। और अगर जो पुरुष करते हैं तो पुरुष पहले अपने बच्चों को मारता है, अपनी बीवी को मारता है, इसके बाद खुद आत्महत्या करता है। मतलब पूरा का पूरा परिवार एक साथ समाप्त कर देते हैं। तो आप सोचो कि क्या संघर्ष ज़्यादा बड़ा था, या आपने अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को अपने हाथों से इस उनका जीवन ले लिया? ये आसान था? शायद नहीं, ये आसान नहीं रहा होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई संघर्ष इतना बड़ा हो कि आप अपने बच्चों के लिए संघर्ष नहीं कर पाए। ठीक है, आप उनके लिए नहीं कर पाए, अपने लिए करते, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आप किस चीज़ से संघर्ष कर रहे थे, आप किस चीज़ से परेशान थे, हो सकता है आपने उनको ना बताया हो। आपको दोस्तों, अगर आपके बच्चे हैं या आपकी फैमिली है, और अगर आपके जीवन में ऐसी कोई परेशानी है, या कभी आपको इस तरह के ख्याल आते हैं, कई बार हम परेशान होते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, शायद ये रास्ता ज़्यादा आसान है, पर ये आसान नहीं होता। तो आप उनको बताओ, उनको शेयर करो, तभी उन्हें पता चलेगा ना कि आप किस परेशानी से गुजर रहे हैं। मान लो आप घर से निकलते हो रोज़, कि हम ऑफिस जा रहे हैं, काम से जा रहे हैं, अब आप वहाँ पे क्या परेशानियाँ झेलते हो, क्या परिस्थितियाँ आपके सामने आती हैं, जो आपके माइंड में ख्याल आते हैं। तो अब जब आप आके घर पे बताओगे, शेयर करोगे, तो आपको उन परिस्थितियों से निकलने का रास्ता दिखेगा, और आपको लगेगा कि नहीं यार, मैं जितना परेशान हूँ ऐसा नहीं है। और आपने क्या सोच के उन बच्चों का जीवन ख़त्म कर दिया? आप नहीं कर पाए ना, आप कायर निकल गए, तो आपने दूसरे की जान ले ली, इसलिए कि आपने पैदा किया था, या आपके बच्चे थे, अभी छोटे थे, इसलिए। हाँ, किसी औरत की, ठीक है आपकी पत्नी थी, लेकिन आपको किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है। ये तो हमारा संविधान भी हमें नहीं देता। मतलब दूसरे की क्या, आप अपनी जान भी नहीं ले सकते। आपको हमारा संविधान अपनी भी जान लेने की अनुमति नहीं देता है, फिर आप दूसरे की जान कैसे ले सकते हो? ठीक है ना? आपने संघर्ष नहीं कर पाए, आप हार गए, और आपने दूसरे की जान ले ली। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो आप ऐसा कोई काम करो ही ना कि इस चीज़ की नौबत आए, कि अपने जीवन को समाप्त करने की नौबत आ जाए। दूसरी चीज़, कई बार क्या होता है ना कि हम चाहते नहीं कि ऐसा हो, हम कुछ अच्छा करने जा रहे होते हैं, या अच्छा करना चाह रहे होते हैं, लेकिन वो गलत हो जाता है। ऐसे एक केवल आप नहीं हो, इस दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं कि जो परेशान रहते हैं, और गए थे अच्छा करने, हो बुरा गया। तो हर आदमी तो नहीं कर लेता, कोई कोई तो इतना संघर्ष करता है अपने जीवन में कि पूरी ज़िंदगी संघर्ष करता है। और जब आप उनका संघर्ष सुनोगे ना, तो आपको खुद लगेगा कि यार, इस इंसान में कितनी हिम्मत थी, कि मतलब इसने इतना संघर्ष किया अपने जीवन में, और आज भी संघर्ष कर रहा है। तो दोस्तों, आपको भी, आप क्या है, अगर आप संघर्ष नहीं करोगे, जीवन को ऐसे बिताओगे, तो कोई मतलब है नहीं है, और अपना जीवन ही समाप्त कर लिया, चले गए, तो क्या कर लिया आपने? कुछ कर लिया? जब भी लोग आपको याद करेंगे तो यही कहेंगे ना कि कायर था, चला गया। दोस्तों, जब आपको ये लगे कि हम ये रास्ता अपनाना चाहते हैं, तो आप भी सोचो कि ठीक है, तो अगर मैं मरना ही चाहता हूँ, तो एक बार मैं पहले उसके लिए जी जान से कोशिश करूँगा। अगर वो नहीं ठीक हुई तब मैं करूँगा। और जब दोस्तों, आप किसी चीज़ के लिए जी जान से उसके पीछे लग जाओगे ना, तो वो काम ज़रूर होता है। आप अपने मकसद में, अपने उद्देश्य में ज़रूर सफल होगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इंसान कोशिश करे और सफल ना हो। हाँ, वक्त लग सकता है। आप अगर सोचो कि हम तुरंत सफल हो जाएं, तो ऐसा नहीं है, वक्त लग सकता है। और
हमेशा जब भी आप परेशानी में हो या आपको परेशानी कोई घेर रही हो, तो कहते हैं ना, जैसे जैसे उस चीज़ पे समय जाता जाता है, आपकी परेशानी थोड़ी कम होती जाती है, या आप उतना नहीं सोचने लगते हो, या आपको वो परेशानी इतनी बड़ी नहीं लगने लगती कि आपके दिमाग में गलत ख्याल आए। तो इसलिए किसी भी चीज़ को आप थोड़ा सा समय दो, उसको अच्छे से सोचो, उसके बारे में विचार करो, और जो लोग जिनसे आप अपनी समस्या बता सकते हो, शेयर कर सकते हो, वो आपका दोस्त हो सकता है, आपका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, या आपका कोई जानने वाला हो सकता है। आप उससे उसको शेयर करो। जब भी आप शेयर करोगे, आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी, और आपको हो सकता है रास्ता मिल जाए। पर हाँ दोस्तों, आप ये उसी इंसान से शेयर करना जिसे आपको लगे कि ये बंदा मेरी मजाक नहीं बनाएगा, या मेरे ऊपर हंसेगा नहीं, या ये दूसरों को नहीं बताएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम अपनी समस्या लेकर दूसरों को जाते हैं, लोगों को बताते हैं, तो लोगों को लगता है यार ऐसा था, मतलब लोग उसको हल्के से लेते हैं, उतना सीरियसली नहीं लेते, और दूसरों को भी बताने लगते हैं। तो ऐसे इंसान से नहीं, जिससे आप लगे कि नहीं, ये बंदा जेन्युइन है, मुझे गलत सलाह नहीं देगा, या ये दूसरों को नहीं बताएगा, या दूसरों के सामने मेरा मजाक नहीं बनाएगा। आप उनसे शेयर करो, आपकी समस्या का समाधान ज़रूर होगा, और धीरे धीरे आप उस समस्या से निकल पाओगे। वक्त ज़रूर लगेगा, पर निकल पाओगे। तो दोस्तों, जीवन हमारा वाकई संघर्ष है, ऐसा नहीं है, हर इंसान के जीवन में संघर्ष है। और फिर बिना संघर्ष के फिर जीवन भी क्या, आप ही भी तो सोचो, फिर तो हम में और इंसान में और पशु में कोई फ़र्क ही नहीं रह जाएगा ना। पशु होता है, उसको चारा डाल दो, खा लिया, उसको इस खूंटे से उस खूंटे में बांध दो, बन गया, वही हो गया ना फिर तो दोस्तों, कभी संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए, और ये जीवन वाकई मेरे हिसाब से संघर्ष है बिल्कुल, और ये ईश्वर का दिया हुआ वरदान भी है हमारे लिए। तो इसलिए दोस्तों, आप कभी भी संघर्ष से घबराओ नहीं। आपके जीवन में संघर्ष, आप ये मत सोचो कि केवल इस दुनिया में हमें 131 करोड़ जनसंख्या है भारत की, और उसमें आप जैसे है, हम जैसे लाखों लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, या उस संघर्ष को करके उससे बाहर निकल आए हैं। तो आप भी ज़रूर निकलोगे, और कभी भी अपने मन में गलत ख्याल मत लाना, क्योंकि जीवन इतना मतलब अनमोल है कि इसे हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। आप सोचो, अभी हम अपने शरीर से कितना प्यार करते हैं, मतलब अच्छा, हम चाहते हैं कि अच्छे दिखें, अच्छे कपड़े पहनते हैं, उसको अच्छे से तैयार करते हैं, इसीलिए ना कि हम अच्छे दिखें, सब कुछ। और फिर हम एक दिन अचानक उसे ख़त्म करने का निर्णय ले लेते हैं। तो कभी भी आपको कितनी भी निगेटिविटी हो, आप कभी भी ऐसा मत करो। और कहते हैं ना, जीवन इंसान का वैसे ही बन जाता है जैसे आप सोचने लगोगे। अगर आपके माइंड में गलत विचार आने लगे, तो फिर आपको इतना घेर लेंगे ना कि आपको और कुछ दिखेगा नहीं, सिर्फ हर चीज़ में आपको नकारात्मकता दिखेगी, आपको अपने आसपास सिर्फ नेगेटिविटी दिखेगी। इसलिए आप निगेटिव विचारों को कभी अपने पास मत आने दो। अपने आसपास हमेशा सकारात्मकता रखो, सकारात्मक लोगों को रखो, और अपने विचार भी सकारात्मक रखो। तो देखना, आपको हर चीज़ आसान लगेगी, हर चीज़ अच्छी लगेगी, और आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। सकारात्मकता हमेशा अच्छे परिणाम लेकर ही आती है, और नकारात्मकता हमेशा हमें गलत रास्ते पे ले जाती है। तो इसलिए आप हमेशा अपने जीवन में सकारात्मकता रखिए, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हुआ जीवन जो मेरे अनुसार है, और जीवन में हमें संघर्ष से कभी नहीं घबराना चाहिए, कि जीवन और संघर्ष हमारे एक दूसरे के साथ ही चलते हैं। हम जीवन और संघर्ष के साथ इस दुनिया में आते हैं, और संघर्ष करते करते ही इस जीवन से चले जाते हैं। तो जब तक हमारा जीवन रहेगा, तब तक हमारा संघर्ष भी रहेगा, और इस दुनिया में हर इंसान के पास जीवन के साथ संघर्ष है। आप अकेले नहीं हो, हमारे जीवन में भी संघर्ष है। तो पर कभी आप अपने दिमाग में गलत विचार, गलत वो नहीं लाओ। हंसते रहो, मस्त रहो, खुश रहो, जो भी समस्या होगी आपकी हल होगी। और मेरी यही दुआ है कि आप हमेशा खुश रहो, दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करो, और आपके जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति ना आए कि आपके दिमाग में भी ऐसा ख्याल आए, ठीक है ना दोस्तों। तो आज हमने जरा सोचो बिदलता में सोचा जीवन क्या है, ठीक है ना दोस्तों। अब हम किसी नेक्स्ट टॉपिक पे सोचते हैं कि आखिर और आगे करते हैं कि क्या चीज़ है। और दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और मुझे आपसे बात करना अच्छा लगता है। अगर आपको भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसको लाइक ज़रूर करना। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट जरा सोचो के साथ।